बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू फिर था गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू फिर था गवाए तो मैं क्या करूं। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया। जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। भाइयों बहनों, संत महान पुरुष ऐसा दयालु होते हैं कि थोड़ा सा आपका भाव देख करके वो आपके घर आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं कि कैसे भी आप मन भी नहीं कर रहा तो ये गिलास पानी तो पिला ही देंगे, और थोड़ा सा शर्म आया तो कहीं रोटी भी खिला सकते हैं, और उससे ज़्यादा थोड़ा कुछ शर्म लगा अगर भाव भी नहीं है, भाव है तब तो करेंगे, और भाव नहीं है तो भी देखेंगे वो दक्षिणा दे रही है तो हम नहीं देंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। कैसे भी, जैसे दवा जबरदस्ती भी पिला दिया तो अंदर जाके रोग को ठीक ही करे, ऐसे ही जबरदस्ती वो संस्कार हमारे बनवाते हैं। संस्कार जो हमारे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, पाप से भरे हैं, उसे पुण्य से भर देते हैं। बनाते हैं कि कैसे भी जब थोड़ा सा ही कमाई कर लेगा उसे ले जा करके सच्चे धर्म में लगाते हैं। जो कुछ आपने रोटी खिलाई उस रोटी से जो ताकत बना उससे ध्यान करते हैं। प्रभु के सच्चे नाम का चिंतन निरंतर करते हैं और हर जगह ध्यान लगाए रखते हैं। उनकी सूरत इस दुनिया में किसी चीज़ से नहीं जुड़ी होती है, क्योंकि वो सब नथिंग समझते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है सब में केवल मेरा मालिक विराजमान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ करके वो हर जगह चलते रहते हैं। देखने में तो लगता है कि वो टीवी भी देख रहे हैं, देखने में लगता है कि वो सामान भी देख रहे हैं, देखने में लगता है कि वो और दुनिया की चीज़ भी देख रहे हैं, लेकिन वो दुनिया की हर चीज़ में केवल मालिक को देखते हैं और इसके अलावा कुछ भी देखते नहीं, क्योंकि वो समझ गए हैं, वो पारखू हैं। उन्होंने परख लिया है कि दुनिया में हमारा कौन है, और उसी से उनकी सूरत रात दिन जुड़ी होती है, और जहाँ जहाँ वो पाँव रखते हैं वहाँ वहाँ वो जगह पवित्र हो जाता है। इसीलिए संत महान पुरुषों को लोग अपने घर बुलाया करते हैं ताकि हमारा घर पवित्र हो जाए। क्यों भाई? औरों के आने से पवित्र क्यों नहीं होता? क्योंकि औरों के अंदर से मेरा और तेरा निकलता है, और उनके अंदर से केवल तेरा ही तेरा निकलता है। इसलिए जो तेरा ही तेरा है उसका नख से लेकर चोटी तक पावन होता है, और जो मेरा और तेरा में झूठे में लगा है उसका नख से लेकर चोटी तक अपावन होता है। इसीलिए संत सतगुरु जब आते हैं किसी के घर पे तो उसका घर धन्य हो जाता है, अगर वो सही से भेंटना जानता है। पात्र जैसे कोई भी अमृत देना चाहता है, लेकिन आपका बर्तन फूटा है तो रख देंगे तो वो बह जाएगा, निकल जाएगा। बर्तन बढ़िया है, साफ सुथरा है, गंदा नहीं है, तो अमृत रखा जाएगा तो उसका पूरा आनंद आपको मिलेगा और आपको अमर बना देगा।
लेकिन अगर बर्तन सही नहीं तो रखने के बाद भी कोई फायदा नहीं। ऐसे संत बहुत बड़ा कृपा दया देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसके अधिकारी नहीं, पात्र नहीं हैं, लेना नहीं जानते हैं, तो वो देते तो जरूर हैं लेकिन आप ले और ले नहीं पाते, तो देने के बाद भी ऐसे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं कि अरे अब तो हम सत्संगी हो गए हैं, अब जो कुछ भी उल्टा पलटा करेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब आप दवा लाते हैं, मान लीजिए आपको तकलीफ हो जाता है तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो बताइए डॉक्टर दवा देता है, और दवा देने के बाद क्या परहेज नहीं बताता? बताता है। एक तो दवा खानी है और दूसरे परहेज करनी है, और तीसरे वो नहीं खानी है जो पहले खा रहे थे। तब क्या होता है? तब आपका रोग धीरे धीरे कम होता है। अगर आप ऐसा ना करें, आचरण में ऐसा ना ढालें, तो बीमारी ठीक है। अब ये छोटी सी बीमारी है, ये शरीर की बीमारी है। अगर ऐसा नहीं करते तो ठीक नहीं हो रहे हैं। और जो जन्मों से बीमारी मेरा और तेरा की लगी है, अगर गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान रूपी बूटी नहीं खाई टाइम से, जितना बताई है खाने के लिए, और परहेज क्या बताया है? संयम यह न विषय की आशा। सत्संगी को केवल मालिक का भरोसा करना चाहिए, दुनिया के किसी चीज का भरोसा नहीं करना चाहिए। परहेज भक्ति में अगर आप ऐसा करते हैं, और पहले किसी की बुराई कर लेते थे, जैसे पहले आप पानी पूरी खा लेते थे, चाट खा लेते थे, लेकिन जब बीमार हो गए तो बंद। ऐसे पहले कभी उनको तैड़ फैड़ कर दिए, कभी उनको कुछ बोल दिए, कभी उनसे लड़ाई कर ली, कभी किसी की चुगलाई बुराई कर दी। लेकिन क्या ज्ञान पाने के बाद ऐसा करना जरूरी है? ये मना कर दिया जाता है, ये परहेज है। कहने मतलब जो पहले खाते थे वो भी बंद हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे, नाम तेरा मेरा पाप भी काट दे। पाप करने से मन को जो तू डांट ले, पाप करने से मन को जो तू डांट ले। मैं तो चाहता हूँ आ जा तू मेरी शरण, मैं तो चाहता हूँ आ जा तू मेरी शरण, पर जो तू ही न आए तो मैं क्या करूँ, पर जो तू ही न आए तो मैं क्या करूँ। कि नाम मेरा तेरा पाप भी काट, जितने भी पाप आपने जीवन में कमाए हैं, क्योंकि जब उजाला होता है तो अंधेरा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही पावन नाम का जब हम सुमिरन करते हैं तो जितने भी दोष पाप हैं सब कटते, लेकिन कब?
सब याद रहता है लेकिन नाम ही भूला रहता है, फिर कैसे कटे? आप ही बताइए। और दूसरी बात, जितना पहले का रखा है उसी को काटने लायक कमाई नहीं करती, और जो रोज कमा रहे हैं और रोज कमाए जा रहे हैं, कितना भी बच के चलते हैं कुछ ना कुछ पाप बन ही जाता है, हो ही जाता है। तो फिर बताइए कैसे खत्म होगा? कब होगा? मैं तो चाहता हूँ आ जा तू मेरी शरण। खत्म कब होता है? जब हम शरण में पहुँच जाते हैं, अर्थात अच्छाई और बुराई दोनों सौंप, अब सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे हाथ, जीवन का सब हाल तुम्हारे हाथ। लेकिन ये कहने का विषय नहीं, जो सौंपता है उसके ऊपर चाहे घड़ों दुख आ जाए वो कभी सी नहीं करता है, वो कभी एतराज नहीं करता है। वो यही है पहचान सौंपने का। अगर ऐसा नहीं किया तो समझो सौंपा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन को मालिक के लायक बनाते चलना है। सतगुरु के उपदेश के अनुसार जब हम जीवन में चलते रहते हैं, एक समय आता है कि हमारा जीवन मालिक के लायक हो जाता है और जब मालिक के लायक हो जाता है तब मालिक हमें अपना, ये सपने की दुनिया में आपको रह करके उस अनमोल मालिक का रिश्ता कायम करना है। और रिश्ता कैसे कायम होगा, कैसे मजबूत होगा, कैसे प्राप्त होगा, कैसे बनेगा, ये सारा दांव पेच श्री गुरु महाराज जी ने बता दी है। अब उसे हम अब तलवार दे दिया जाए और दुश्मन पर वार ही ना करें तो दुश्मन कैसे मरेगा? उसी काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पहले जी रहे थे, अभी भी उसी का महत्व दे। अरे बहुत बेटा बेटी बड़े हो गए, कितने माता पिता सब चले गए, छोड़ के सब चले गए, हम सभी भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन जिसे गुरुदेव ने जोड़ दिया है वो कभी न टूटा था, न टूटा है, न टूटेगा। लेकिन इसका जब हमें ज्ञान रहेगा तब हमें लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद